तो आज बात करते हैं दो ऐसी चीजों की जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा रही हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी अपनी सीडी और डीवीडी। चलिए इनके पीछे की कहानी को समझते हैं। याद है ना, एक डिस्क में मुश्किल से एक म्यूजिक एल्बम आ पाता था और दूसरी में पूरी की पूरी मूवी समा जाती थी। पर कमाल की बात यह है कि दोनों दिखती तो लगभग एक जैसी ही थीं। तो फिर असली फर्क था क्या? अच्छा, तो पहले यह समझते हैं कि इनमें क्या कुछ एक जैसा था। ये दोनों ही ऑप्टिकल डिस्क थीं, मतलब टेक्नोलॉजी के एक ही परिवार से थीं, और दोनों को ही डेटा पढ़ने के लिए एक लाल रंग की लेजर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन असली खेल शुरू होता है इनकी स्टोरेज कैपेसिटी से। एक सीडी जहां अपने अंदर करीब 700 मेगाबाइट्स डेटा रख सकती थी, वहीं एक आम डीवीडी में 4.7 गीगाबाइट्स तक डेटा आ जाता था। मतलब फर्क बहुत ही जबरदस्त था। इसे और आसान तरीके से देखें तो एक डीवीडी में एक सीडी के मुकाबले लगभग 7 गुना ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता था। सोचिए जरा, 7 गुना। अब ये कैसे मुमकिन हुआ, ये जानने से पहले एक छोटी सी बेसिक बात समझना जरूरी है। इन डिस्क्स पर डेटा स्टोर कैसे होता है? ये होता है पिट्स के जरिए। ये डिस्क की सतह पर बने बहुत ही महीन माइक्रोस्कोपिक उभार होते हैं और लेजर इन्हीं के पैटर्न को पढ़ता है। तो अब हम वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। आखिर एक डीवीडी ने उसी साइज की डिस्क में इतना सारा डेटा पैक कैसे कर लिया? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारी पड़ताल का पहला सुराग ये है कि डीवीडी पर जो डेटा ट्रैक था वो बहुत ज्यादा कसा हुआ था। मतलब डेटा की पटरियों के बीच की जगह बहुत ही कम थी। और ये जगह कितनी कम थी? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सीडी पर डेटा की घुमावदार पटरियों के बीच 1.6 माइक्रोमीटर की जगह होती थी, जबकि डीवीडी पर यह घटकर सिर्फ 0.74 माइक्रोमीटर रह गई थी, आधे से भी कम। अब आता है हमारी पहेली का दूसरा टुकड़ा। सिर्फ पटरियां ही पास पास नहीं थी, बल्कि उन पर जो डेटा पॉइंट्स थे, यानी वो पिट्स, वो खुद भी साइज में काफी छोटे थे। और यहां भी फर्क हैरान करने वाला है। देखिए, सीडी पे पिट्स का सबसे छोटा साइज 0.834 माइक्रोमीटर होता था, वहीं डीवीडी पे यह सिर्फ 0.40 माइक्रोमीटर था। मतलब डीवीडी के डेटा डॉट्स आधे से भी ज्यादा छोटे थे। एक सोर्स इसे बहुत अच्छे से बताता है। वो कहते हैं, डीवीडी की ज्यादा स्टोरेज क्षमता के पीछे मुख्य कारण यह है कि डीवीडी डेटा बिट्स की बहुत घनी पैकिंग करती है। तो छोटे बिट्स और कसे हुए ट्रैक्स का यही मतलब है, डेंस पैकिंग। और अब तीसरा और सबसे दिलचस्प सुराग। डीवीडी में एक सीक्रेट लेयर, एक गुप्त परत भी थी, और यह तो एक असली गेम चेंजर था। इसे ऐसे समझिए, एक सीडी में पिट्स की सिर्फ एक ही लेयर होती थी, लेकिन एक डीवीडी में एक ही साइड पर डेटा की 2 लेयर्स तक हो सकती थी। लेजर अपना फोकस बदलकर दूसरी लेयर को भी पढ़ सकता था, जिससे कैपेसिटी सीधी सीधी लगभग डबल हो जाती थी। कमाल की इंजीनियरिंग थी, है ना? तो अगर हम सारी कड़ियों को जोड़ें तो हमें क्या मिलता है? पटरियों के बीच की कम जगह, पिट्स का छोटा साइज और रिकॉर्डिंग की डबल लेयर। इन तीनों ने मिलकर डीवीडी को इतनी जबरदस्त स्टोरेज कैपेसिटी दी। हाँ, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मामला सिर्फ ज्यादा जगह का नहीं था। डीवीडी सिर्फ एक बड़ा स्टोरेज नहीं था, ये एक ऑलराउंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड था। और कहानी का दूसरा पहलू था स्पीड। एक सीडी का डेटा ट्रांसफर रेट होता था करीब 1.4 से 1.6 मेगाबिट्स प्रति सेकंड, लेकिन एक डीवीडी वो तो बिल्कुल अलग ही लीग में थी, लगभग 11 मेगाबिट्स प्रति सेकंड की स्पीड के साथ। मूवी जैसी बड़ी फाइलों को बिना अटके चलाने के लिए यह स्पीड बहुत जरूरी थी। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं उन इंजीनियरिंग ट्रिक्स का जिन्होंने इस कैपेसिटी की पहेली को सुलझाया। ज्यादा कसे हुए डेटा ट्रैक्स, छोटे डेटा पिट्स, एक से ज्यादा डेटा लेयर्स और लेजर का ज्यादा सटीक फोकस। और इन सब तकनीकी छलांगों का नतीजा क्या निकला? हम सिर्फ ऑडियो फाइलें स्टोर करने की दुनिया से निकलकर एक यूनिवर्सल मल्टीमीडिया की दुनिया में आ गए, जहां एक ही डिस्क पर ऑडियो, वीडियो, तस्वीरें, सब कुछ स्टोर हो सकता था। तो फिजिकल खांचों से शुरू हुआ डेटा स्टोरेज का ये सफर आज इनविजिबल क्लाउड्स तक आ पहुंचा है। सोचने वाली बात तो यह है कि डेटा क्रांति का अगला मोड़ कैसा दिखेगा।